हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे माह जनवरी 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि राष्ट्रीय समसामयिकी, ठीक है, राष्ट्रीय घटना चक्र जनवरी के महीने का पूरा लगभग 65 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ जो कि आगे आपके पेपरों में आ सकते हैं, क्योंकि यूकेपीएससी द्वारा हाल ही में जो पेपर करवाया गया था पटवारी का, उसमें लगभग अधिकांश क्वेश्चन जो थे वो जनवरी या दिसंबर के महीने के ही थे, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए जो पटवारी जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चर्चा में प्रज्वला चैलेंज, ठीक है। प्रज्वला चैलेंज किससे संबंधित है? सबसे पहले तो किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। एक पहल के रूप में इसको शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसका विकास करना, उसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ाना और रोजगार के अवसर सृजित करना, ठीक है। तीन इसके उद्देश्य हैं। देखो, एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और रोजगार के नए अवसर सृजित करना क्या है? चर्चा जो प्रज्वला योजना है इसका उद्देश्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है चर्चा में डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, ठीक है, किससे संबंधित है? इसे केंद्र सरकार द्वारा इसको लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, यानी कि जो स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य है? डीप टेक्नोलॉजी, ठीक है, ज़्यादा गहन स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका क्या है? उद्देश्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी विदेशी को ये सम्मान मिला, ठीक है, पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022, ठीक है। सबसे पहले तो किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है? केरल राज्य द्वारा इसको दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? जो सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। और ये किसको दिया गया है 2022 के लिए? केरल राज्य द्वारा किसको दिया गया? डॉक्टर एलिडा गुएरा को, ठीक है, जो कि क्यूबा के रहने वाले, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एलिडा गुएरा जो कि क्यूबा के रहने वाले, इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला देखो, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, ठीक है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ, ठीक है, इसका आयोजन नागपुर में किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? देखो, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक भी ये मिल सकता है, देखो, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास, यहाँ तक भी आपको मिल सकता है थीम यदि पूछेगा, क्योंकि पूरा तो नहीं पूछेगा, छोटे में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। और नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया? 4 जनवरी 2023 को कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट, ठीक है, केंद्र सरकार के एक मिशन है। इसका बजट कितना निर्धारित किया गया? देखो, 19,744 करोड़ रुपए इसका बजट निर्धारित किया गया। और लक्ष्य क्या है इसमें? इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, एक तो 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है, 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करना, ये पहला लक्ष्य। और 6 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना, ये दूसरा लक्ष्य। और वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के स्तर में कमी लाना, ठीक है, ये इसका तीसरा लक्ष्य। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है और पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे ये 125 गीगावाट ये कब तक का लक्ष्य रखा है, ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। अगला देखो, चर्चा में वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, इसकी घोषणा हुई थी 2022 में, ठीक है, घोषणा कब हुई थी? 2022 में विश्व बैंक ने करी थी। और हाल ही में इसको जारी कर दिया गया है, ठीक है। जो ब्लैक राइनो कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यहाँ जो ब्लैक राइनो पाए जाते हैं इनके संरक्षण के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा किन पशुओं के लिए, ठीक है, किस प्रकार निम्न में से किस पशु के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया, फिर किस देश के लिए जारी किया गया, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये 5 वर्ष के लिए जारी किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसमें $150 मिलियन इनके संरक्षण के लिए राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो किसके द्वारा की जाएगी? विश्व बैंक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है महत्वपूर्ण सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, ठीक है, कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, ठीक है। तो उसी चीज़ को
याद रखने के लिए, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था कब? 9 जनवरी को। 2003 में पहली बार मनाया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना। और इस बार इसका 17वां संस्करण था, जो कि कहाँ, आयोजन स्थल कहाँ रहा था इसका? इंदौर में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 2022 सम्मेलन 2023, ठीक है, 2023 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंदौर में। और मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान, ये कहाँ के? गुयाना के राष्ट्रपति, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद इरफान जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ये इस बार इसके मुख्य अतिथि रहे थे, ठीक है। और थीम क्या थी? प्रवासियों का अमृतकाल में भारत के विकास में योगदान, ठीक है। प्रवासियों का अमृतकाल में भारत के विकास में योगदान, ये क्या थी इसकी थीम रही थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है निक्कई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। कौन बन गया है? भारत, ठीक है। जापान को पछाड़कर भारत तीसरे नंबर पर आ गया और जापान को इसने चौथे नंबर पर धकेल दिया, ठीक है। तो पहला कौन है? चीन, दूसरा कौन है? अमेरिका, तीसरे पर अब भारत आ गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपसे पूछेगा दिवस, 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसका जन्मदिन आता है 12 जनवरी को? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस आता है कब? 12 जनवरी को, ठीक है। अब युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया था? हुबली, कर्नाटक, ठीक है। हुबली या फिर आपको ये धारवाड़ मिल सकता है, ठीक है। हुबली, कर्नाटक में। आयोजन कब हुआ था? 12 से 16 जनवरी 2023, ठीक है। 12 से 16 जनवरी 2023 को इसका आयोजन हुआ था। और थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। विकसित युवा विकसित भारत वर्ष 2023 के लिए, ठीक है। 2023 का है, 26वां संस्करण। इसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। और पहली बार कब मनाया गया था? 1995 में इसको पहली बार मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, 71वीं मिस यूनिवर्स 2022, ठीक है। ये किसको चुना गया है? आर बोनी ग्रेवियल, ठीक है। ये 2022 के लिए चुना गया 71वीं मिस यूनिवर्स, ठीक है। 70वीं कौन थी? हरनाज संधू, ठीक है, जो कि भारत की थी। उन्हीं के द्वारा इनको ये 71वें मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था, ठीक है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की। तो पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, संविधान साक्षरता अभियान किस राज्य द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? ये केरल राज्य द्वारा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। केरल राज्य द्वारा हाल ही में संविधान साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। और इसके तहत, ठीक है, केरल के कोल्लम जिले से इसको शुरू किया गया। और इसके तहत मतलब संविधान के संबंध में जागरूकता फैलाना क्या है इसका उद्देश्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान साक्षरता अभियान केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया और केरल के कोल्लम जिले से इसको शुरू किया गया, ठीक है। अगला देखो, लाडली बहना योजना, ठीक है। लाडली बहना योजना किस सरकार की योजना है? मध्य प्रदेश सरकार की, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। और इसमें क्या व्यवस्था की गई, ठीक है। योजना किसके लिए लाई गई है? महिलाओं के लिए लाई गई है। और उनको जो निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाएं, ठीक है, उनको प्रतिमाह 1000 रुपये धनराशि इसमें प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाएं चिन्हित की जाएंगी और उनको 1000 रुपये प्रतिमाह इसमें धनराशि सहायता स्वरूप, ठीक है, प्रदान की जाएगी। अगला देखो, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? देखो, साबा कोरोसी, ठीक है। साबा कोरोसी जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? साबा कोरोसी। कहाँ के रहने वाले हैं? हंगरी के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला देखो, उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर भी। उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में सर्वाधिक नामांकन दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मतलब जहां पर सर्वाधिक बच्चों के द्वारा प्रवेश लिया गया, ठीक है, दाखिला लिया गया, वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और यदि विश्वविद्यालयों की चर्चा करें तो सर्वाधिक विश्वविद्यालयों के मामले में कौन है पहले स्थान पर? गुजरात है, ठीक है। अगला देखो, 15वां हॉकी विश्व कप 2023 कौन जीता? जर्मनी। सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था। 15वां संस्करण है 2023 में, ठीक है। जीता कौन है? जर्मनी। उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जर्मनी सबको पता होगा, लेकिन उपविजेता। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? नीदरलैंड, ठीक है। कांस्य पदक किसने जीता इसमें? नीदरलैंड ने। स्वर्ण जर्मनी ने, ठीक है। रजत पदक बेल्जियम ने। और इसके अलावा देखो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला, ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 15वां हॉकी विश्व कप जर्मनी ने जीता, ठीक है। अगला देखो, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन
अहमदाबाद में, ठीक है। 27 से 31 जनवरी 2023 को अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कौन सी नंबर की है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। आयोजन 27 से 31 जनवरी कहाँ हुआ, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे आपके सही रहेंगे। अब देखो अगला है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023, ठीक है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो कि पहली बार आयोजित हुआ है, ठीक है, पहली बार। इससे पहले महिला T20 विश्व कप अंडर 19 में, ठीक है, नहीं हुआ था। इस बार पहली बार इसका आयोजन हुआ और कहाँ किया गया, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था, जिसको किसने जीता, भारत ने, ठीक है। भारतीय टीम ने इसको जीता और हराया किसको था, अंग्रेजों को, ठीक है। ब्रिटेन को हराया, भारत ने जीता, ब्रिटेन को हराया। और भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, शेफाली वर्मा, जो कि सीनियर टीम में भी खेलते हैं, ठीक है। शेफाली वर्मा ये भारतीय टीम की कप्तान रही थी। तो अंडर 19 महिला विश्व कप जो पहली बार हुआ था किसने जीता है, भारत ने जीता, ठीक है। हाल ही में देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन संपन्न हो चुका है जनवरी में, ठीक है। तो पुरुष एकल किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने, और महिला एकल किसने जीता, आर्यन सवालेंका, ठीक है। जो डबल्स है वो कम पूछा जाता है, लेकिन जो एकल वाला होता है, ठीक है, यानी कि सिंगल्स होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, ठीक है। और महिला एकल का किसने जीता, आर्यन सवालेंका, ठीक है, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो कि साल का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच और आर्यन सवालेंका, ठीक है। अगला देखो उद्यान उत्सव 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था जनवरी 2023 में, 29 जनवरी 2023 को, ठीक है। और इस दौरान जो मुगल गार्डन है, ठीक है, मुगल कालीन जो गार्डन है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया, अमृत गार्डन, ठीक है। तो अमृत गार्डन इसका नाम रख दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखो वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है, ऋषभ पंत। शायद कोई इसको सही करेगा, क्योंकि देखो ऋषभ पंत बिल्कुल भी चर्चा में नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसको, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है, ऋषभ पंत है, ठीक है। आईसीसी के द्वारा जो पूरे साल के लिए एक टेस्ट टीम जारी की जाती है उसमें ऋषभ पंत ने जगह बनाई, ठीक है। इसका कप्तान किसको बनाया, देखो बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स जो कि कहाँ का, इंग्लैंड का ऑलराउंडर, ठीक है, उसको इस टीम का कप्तान बनाया। और सर्वाधिक खिलाड़ी यदि इस टीम में चर्चा करें तो 4 खिलाड़ी कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं सर्वाधिक खिलाड़ी, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो वनडे टीम में भारत के वनडे टीम, ठीक है, वनडे टीम में भारत के 2 खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया। ये 2 वनडे टीम में जगह बनाने में सफल रहे, ठीक है। देखो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना टेस्ट वाला महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट मैच में ऋषभ पंत एकमात्र खिलाड़ी और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022, इसकी थीम क्या थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है, ये इसकी थीम थी। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये 2023 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया, 2003 में मनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो अगला है ग्लोबल सिटी अभियान, ठीक है। ग्लोबल सिटी अभियान एक 100 दिनों का अभियान है, ठीक है, 100 दिनों का अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने शहरों को, जो विकसित शहर है, ठीक है, विकसित शहर है, जो देश के अन्य विकसित शहर हैं उन शहरों की तरह विकसित करने के लिए, ठीक है, देश के विकसित शहरों की तरह विकसित करने हेतु नगर निकायों में जो 100 दिन का अभियान शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये क्या है, ग्लोबल सिटी अभियान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो चर्चा में सहर्ष योजना, ठीक है, चर्चा में सहर्ष योजना किसके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया, त्रिपुरा सरकार के द्वारा, ठीक है, त्रिपुरा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। और इसमें देखो उद्देश्य क्या है, जो प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, देखो स्कूल स्तर पर, यानी कि स्कूल में ही बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान कराना, ठीक है, बच्चों को सामाजिक शिक्षा और भावनात्मक शिक्षा प्रदान कराना क्या है इसका उद्देश्य। और 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका इसको हिस्सा, ठीक है, उसी का ये हिस्सा है। तो चर्चा में सहर्ष योजना, ध्यान रखिएगा, सहर्ष योजना त्रिपुरा राज्य की ने शुरू की है, ठीक है, हाल ही में। अगला देखो केसरीनाथ त्रिपाठी, इनका निधन हो गया हाल ही में। कौन थे, पश्चिम बंगाल के पूर्व में राज्यपाल रहे थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक और देखो
ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा ये प्रश्न हो सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अपने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है, ठीक है। जो पंजाबी भाषा है इसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। और इससे पूर्व देखो हिंदी और तमिल को ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 कब से कब तक मनाया गया? 10 से 16 जनवरी, ठीक है। इसी बीच में देखो 16 जनवरी, ठीक है, स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है, स्टार्टअप डे, ठीक है। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 कब मनाया गया? 10 से 16 जनवरी के मध्य में मनाया गया था। और किसके द्वारा इसको मनाया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको मनाया जाता है। अगला देखो, देश का पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य, देश का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन है? केरल, ठीक है। यदि कोई भी इनोवेशन के मामले में या फिर कुछ भी, ठीक है, कोई अच्छी पहल होती तो केरल उसमें कहीं ना कहीं हमेशा ऊपर रहता, तो ध्यान रखिएगा। पहला राज्य कौन है ऐसा जिसने पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग शुरू की अपने राज्य में? कौन है? केरल है, ठीक है। हाल ही में वहाँ पर हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि वहाँ पर उसके द्वारा जो वाईफाई सुविधा थी वो भी उपलब्ध कराई है अपने नागरिकों को। अगला देखो, नील कुरिंजी पौधा, ठीक है। नील कुरिंजी पौधा ये क्या है? एक पुष्प है, ठीक है, एक पुष्प है नीले कलर का, जो कि देखो 12 साल में एक बार खिलता है, ठीक है। पश्चिमी घाट के नीलगिरी में ये पाया जाता है और 12 साल में एक बार खिलता है। और ऐसा नहीं है, देखो एक बार यदि इसको तोड़ दिया, ठीक है, माना ये पुष्प है, ठीक है, इसको एक बार अगर हमने तोड़ दिया तो उसके बाद उसमें दोबारा कली नहीं आती, उसके बाद वो समाप्त है, ठीक है। तो नील कुरिंजी पौधा, इसको हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये पूछा जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसकी अनुसूची 3, ठीक है, इसमें विभिन्न अनुसूचियां दी गई हैं इस एक्ट में, ठीक है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, तो उनमें अलग अलग पशु पक्षी, ठीक है, या फिर वन उपज जो भी है इनको अलग अलग बांटा गया है। तो इसमें देखो अनुसूची 3 में, ठीक है, नील कुरिंजी को शामिल किया गया है। और यदि कोई इसको तोड़ता हुआ पाया जाता है या फिर इसको नष्ट करते हुए पाया जाता है, ठीक है, एक तो एक गैर जमानती और साथ ही उसको 3 साल की सजा का प्रावधान भी इसमें है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नील कुरिंजी पौधा जो कि पश्चिमी घाट में पाया जाता है, इसको हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित पौधा घोषित किया गया, ठीक है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है, साबरमती नदी के तट पर। तो पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो गुजरात में, ठीक है। एक है देखो सुन्नी बांध, तो सुन्नी बांध कहाँ पर बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर, ठीक है, ये बनाया जाएगा और जिसकी क्षमता क्या होगी? 382 मेगावाट क्षमता होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चर्चा में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनाई जाएगी? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 24 जनवरी एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, 2 दिवस मनाए जाते हैं। तो वर्ष यूनेस्को द्वारा, ठीक है, 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखने की घोषणा की गई है? जो क्या रखी जाएगी, मतलब अफगानिस्तान की महिलाओं और बालिकाओं को समर्पित करने की घोषणा की है, ठीक है। यानी कि 2023 में जो इसका प्रमुख विषय है वो अफगानिस्तान की महिलाओं और बालिकाओं को समर्पित है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान में लगभग 80% जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, पढ़ाई से वंचित रह रही हैं। तो इसलिए इसको अफगानिस्तान की महिलाओं और बालिकाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखो, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। तो विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का, ठीक है, ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला देखो, हाल ही में सियाचिन में तैनात पहली महिला सैन्य अधिकारी, ठीक है, सियाचिन में तैनात, ठीक है, माइनस में जहाँ तापमान रहता है वहाँ पर तैनात पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है, जो कि कहाँ की हैं? राजस्थान की रहने वाली हैं। अगला देखो, हरित हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला एशिया का पहला देश हाल ही में कौन बन गया? चीन, ठीक है। इसके द्वारा हरित हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की गई है। तो इसे विश्व में पहली बार जर्मनी द्वारा, ठीक है, 2022 में इसको शुरू किया गया था। अगला देखो, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर भी,
काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सवाल और पूछा जाएगा पक्का, ठीक है। तो कौन है? महाराष्ट्र है, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री और जो पूरी मंत्रिपरिषद है उसको लोकपाल के दायरे में लाने वाला कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। एक महत्वपूर्ण सवाल देखो, वार्टन QS, ठीक है, रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022, इसको क्या बोला जाता है? शिक्षा का ऑस्कर, ठीक है। शिक्षा का ऑस्कर या फिर वार्टन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 किसको दिया गया? IIT मद्रास को दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास को ही दिया गया है। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इसको शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला देखो, एक है प्रहरी ऐप। तो प्रहरी ऐप किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रहरी ऐप सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? जो सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, ठीक है, BSF के जो जवान हैं उनकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी, आवास संबंधी या फिर अवकाश संबंधी, ठीक है, सारी की सारी जानकारी एक ही पोर्टल पर उनको उपलब्ध हो पाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? कर्नाटक में, ठीक है। महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें प्रथम स्थान किसको मिला? जापान को। और अंतिम स्थान कौन है? अफगानिस्तान, ठीक है। अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। और भारत की रैंक क्या है? 85वीं, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की रैंक कौन सी? 85वीं। पहले स्थान पर कौन है? जापान। और अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान, ठीक है। अगला देखो, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग को ये प्रदान किया गया, यानी कि नाचो नाचो, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? नाचो नाचो, ठीक है। नाटू नाटू का मतलब क्या होता है? नाचो नाचो। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको दिया गया है? नाटू नाटू सॉन्ग को, ठीक है। और इस सॉन्ग का निदेशक इस सॉन्ग के निदेशक कौन है? MM किरवानी, ठीक है। फिल्म कौन सी है? RRR। और किसकी है? राजा मौली की, ठीक है, राजा मौली की ये फिल्म है RRR। और सॉन्ग के निदेशक कौन है? MM किरवानी। और ये ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया का पहला सॉन्ग है, ठीक है। आज तक का एशिया में किसी को भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार वर्तमान तक नहीं दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, एक पुस्तक है रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, रिवोल्यूशनरीज, किसकी पुस्तक है? सचिंद्रनाथ सन्याल की। तो हाल ही में ये प्रकाशित हुई है, ठीक है, विमोचित हुई है, तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, शरद यादव का निधन। तो क्या थे? एक राजनेता थे, इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है पूछ ले, ठीक है। अगला देखो, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक। विश्व आर्थिक मंच कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। इसकी 53वीं बैठक 16 से 20 जनवरी कहाँ पर हुई है? दावोस, ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड में। तो आर्थिक मंच की यदि चर्चा करें तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 1971 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। हाल ही में इसकी 53वीं बैठक आयोजित हुई कहाँ? दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला देखो, समुद्रयान मिशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। समुद्रयान मिशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य है? नीली अर्थव्यवस्था मतलब समुद्र के अंतर्गत गहराई में खनिज का अन्वेषण करना, ठीक है। और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो समुद्रयान मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन, इसको हाल ही में आवास और शहरी मामलात मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक है, 5 वर्ष के लिए शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए, ठीक है। किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इसका बजट कितना रखा गया है? 15,000 करोड़, ठीक है, 15,000 करोड़ क्या इसका बजट रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, नगर निकायों में निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं नगर निकायों के लिए? एक तो ऑनलाइन नागरिक सेवाएं, ठीक है, पर्यावरण बुनियादी ढांचे की निगरानी और पानी बिजली कनेक्शन जो भी ऑनलाइन सारी, मतलब एक तो देखो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, यानी कि ऑनलाइन नागरिक सेवाएं और बिजली कनेक्शन इत्यादि सारी ऑनलाइन, और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ, ठीक है, मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण के रक्षक भी और विकास भी हो, ठीक है। तो ये 3 इसके क्या हैं? प्रमुख उद्देश्य हैं। तो किसके द्वारा शुरू किया गया इसको? आवास और शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। अगला देखो, एक पुस्तक आई है, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, ठीक है, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, किसकी है?
शुभ्रा गुप्ता की। तो पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, नीलमणि फुकन, इनका हाल ही में निधन हो गया। कौन थे कि असमिया कवि थे जिन्हें 56वां ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था, ठीक है, 56वां ज्ञानपीठ नीलमणि फुकन। और 57वें यदि आपसे पूछेगा तो कौन है, दामोदर माउजो, ठीक है, दामोदर माउजो, ठीक है, ये कौन है, 57वीं, जो कि कोंकणी है, ठीक है। अगला देखो, पूरी तरह ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, महत्वपूर्ण कर लीजिएगा इसको, ठीक है, जम्मू कश्मीर है और काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है। अगला देखो, एक प्रश्न, छात्राओं को 60 दिन का मासिक धर्म एवं मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है, केरल राज्य द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, जो छात्राएं, ठीक है, छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान मानसिक तनाव और शारीरिक पीड़ा को झेलने की शक्ति प्रदान करना क्या है इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो मासिक धर्म के दौरान उन्हें पूरे वर्ष में, एक साल में 60 दिन का अवकाश इसमें देने की घोषणा की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है। एक अच्छी पहल है केरल राज्य की। अगला देखो, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023, ठीक है, एक रिपोर्ट आई है हाल ही में, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार देखो, सर्वाधिक सैन्य शक्ति में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है, अमेरिका, ठीक है, सैन्य शक्ति में सर्वाधिक शक्तिशाली देश कौन है, अमेरिका। पहले दूसरे स्थान पर कौन है, रूस, तीसरे पर चीन और चौथे स्थान पर कौन है, इसमें भारत है। यानी कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत सैन्य शक्ति के मामले में सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में चौथे स्थान पर है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है इस तरह से क्वेश्चन। और साथ देखो, इसका आकलन किस आधार पर किया गया, एक तो सैन्य शक्ति के आधार पर, राष्ट्रीय संसाधनों के आधार पर और वित्तीय स्थिति के आधार पर, ठीक है। तीन क्या है इसके प्रमुख आधार हैं, सैन्य शक्ति, राष्ट्रीय संसाधन और वित्तीय स्थिति। अगला देखो, मोनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है, मोनेक्स सनराइज इंडिया ओपन, इसको ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, ठीक है, ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट। कौन जीता, देखो, पुरुष एकल में कुलनावुत जो कि थाईलैंड के, और महिला एकल कौन जीता, अनसियंग जो कि कोरिया के हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुरुष एकल कौन जीता, कुलनावुत, ठीक है, थाईलैंड के हैं, और महिला एकल कौन जीता है, अनसियंग जो कि कोरिया की हैं। तो ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट या फिर मोनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 कौन जीते हैं, कुलनावुत और अनसियंग, ठीक है। अगला देखो, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता है, ओडिशा और मिजोरम, ठीक है, दो राज्यों ने इसको जीता है, ओडिशा ने और मिजोरम ने इसको जीता, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कब दिया जाता है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर दिया जाता है, ठीक है। और इस बार कौन सी जयंती थी, 126वीं, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कौन सी जयंती थी इस बार, 126वीं जयंती थी, ठीक है। अगला देखो, वर्ष 2023-22 के लिए देश का नंबर 1 थाना, ठीक है, 2022 के लिए देश का नंबर 1 थाना किसको घोषित किया गया, अस्का थाना, ठीक है, अस्का कहाँ का थाना है, गंजाम जिला ओडिशा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देखो, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, कहाँ के हैं, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। 74वां गणतंत्र दिवस कब, 26 जनवरी 2023, ठीक है। अगला देखो, बालकृष्ण दोषी का हाल ही में निधन हो गया, कौन थे, वास्तुकार थे, ठीक है, वास्तुकार थे। और इन्हें देखो 2022 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था, और 2023 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया है, इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। बालकृष्ण दोषी काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, पूछा जाएगा ये। अगला देखो, ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको भी। ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया। और इसके अंतर्गत क्या करना है, देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं, ठीक है, जो निर्णय आते हैं, वो अंग्रेजी के साथ साथ अन्य स्थानीय 4 भाषाओं में, ठीक है, हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल, ठीक है। देखो इस तरह से ये हिंदी वाला कवर होगा, ठीक है, गुजराती वाला एरिया कवर हो जाएगा, तमिल वाला एरिया और इस तरह से उड़िया वाला, ठीक है। इन 4 स्थानीय भाषाओं में भी अभी प्रकाशित किए जाएंगे, जो कि एक अच्छी पहल है, क्योंकि अभी तक देखो केवल अंग्रेजी में ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, और अंग्रेजी भाषा हर किसी के समझ में पूरी तरह नहीं आती है, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी अच्छी पहल है। अगला देखो, संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन 2023 के लिए अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत, ठीक है। तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है 2023 के लिए, आपने ध्यान रखना है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन 27 से 31 जनवरी 2023 कहाँ, मुंबई में, ठीक है।
27 से 31 जनवरी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखो, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर, ठीक है, कौन है? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 360 डिग्री इन्हें माना जा रहा है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, कहीं पर भी बॉल मारने में सक्षम है सूर्य कुमार यादव। तो इनको वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। और साथ ही यदि देखो अन्य भी हैं, विश्व में बहुत सारे इसमें सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, पुरुष में महिलाओं में, लेकिन सारे हमें याद करके इतना महत्वपूर्ण इतने नहीं हैं। जो भारत के हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और देखो महिला क्रिकेट में यदि बात करें, महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो कि रेणुका सिंह, ठीक है, ये कौन है? भारतीय तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, रेणुका सिंह, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, पद्म पुरस्कार 2023। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो कि कुल इस बार 106 व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, 106 को प्रदान किए गए हैं। इसमें देखो पद्म विभूषण कुल 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। ठीक है, जिसमें मुलायम सिंह यादव, ठीक है, दिलीप महालनोबिस, SM कृष्ण, जाकिर हुसैन जो कि कला के क्षेत्र से हैं। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं है, जो राष्ट्रपति थे आप उन्हें मत समझिएगा। ठीक है, ये क्या है? कला के क्षेत्र से हैं। देखो बालकृष्ण दोषी जो कि आर्किटेक्ट हैं, और एक श्रीनिवास वर्धन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्योंकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, श्रीनिवास वर्धन, जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। कुल 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण और पद्मश्री कुल 91 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। ठीक है, तो कुल 106 व्यक्तियों को 2023 के लिए पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, देखो पद्म विभूषण 6 के 6 आपने ध्यान रखने, बाकी सारे के सारे याद रखने की आवश्यकता नहीं है पद्मश्री और पद्म भूषण को। ठीक है, उतना एक महत्वपूर्ण सवाल चर्चा में इनकोवैक। ठीक है, इनकोवैक क्या है? कि कोविड रोधी नासिक टीका है। लगातार यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, 3-4 बार वो कोविड टीके के बारे में पूछ चुका है। ठीक है, तो एक कोविड रोधी नासिक टीका अभी हाल ही में आया है। मतलब जो लोग इंजेक्शन लगाने से डरते हैं ना, तो भारतीयों ने सोचा कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ प्रबंध किया जाए, क्योंकि भारत वालों को पता है यहाँ के लोग इंजेक्शन लगाने से डरते हैं। तो उनके लिए अब नाक का टीका विकसित कर दिया गया, यानी कि नाक के थ्रू वो टीका उसकी डोज ले सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा इसको विकसित किया गया? पूछा कौन सा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा इसको विकसित किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है, तो विश्व का अपनी तरह का ये पहला टीका है, ध्यान रखिएगा। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? प्रणेश एम। ठीक है, प्रणेश एम क्या है? भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद कौन थे? पहले थे। अगला देखो, वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एयरपोर्ट में भारत का कैंपगौड़ा, ठीक है, जो कि बेंगलुरु में है, इसको दूसरा स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, विश्व में कैंपगौड़ा एयरपोर्ट को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। और शीर्ष 10 में जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, ठीक है, वो भी इसमें शामिल किया गया शीर्ष 10 में। ठीक है, अगला देखो, एक है सैन्य अभ्यास वरुण, द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास। ठीक है, वरुण कौन है? जल के देवता। ठीक है, यदि गरुड़ देखें तो गरुड़ क्या उड़ सकता है ना, पक्षी है, गरुड़ उड़ सकता है। वरुण और शक्ति, ये 3 सैन्य अभ्यास होते हैं। किसके साथ होते हैं? तीनों होते हैं फ्रांस के साथ। ठीक है, फ्रांस के साथ। जो वरुण होता है वो नौसेना का, जो गरुड़ होता है वो वायुसेना का, जो शक्ति होता है वो थल सेना का। ठीक है, तीनों फ्रांस के साथ होते हैं। तो जनवरी महीने में पश्चिमी तट पर वरुण द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जो कि फ्रांस और भारत की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपने ध्यान रखना है, एक और जो दूसरा सैन्य अभ्यास इसमें मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किस किस के? भारत प्लस जापान की सेनाओं ने इसको हाल ही में किया। ठीक है, भारत प्लस जापान धर्म गार्जियन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यह है देखो करंट अफेयर्स आपका जनवरी 2023 का, जो कि काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है पटवारी एग्जाम के लिए। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए। ठीक है, पटवारी एग्जाम तो हो चुका है, कनिष्ठ सहायक के लिए है काफ़ी महत्वपूर्ण। और इसके अलावा जो आगे फॉरेस्ट गार्ड आएगा उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इस दोस्तों इसके यदि आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं उसको पिन कर दूंगा, वहाँ पर आप लोग वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, पूरा मेहनत मेरे द्वारा भी की गई, देखो इसको टाइप करके पूरा आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया। तो देखो कमेंट भी जरूर करें, और साथ ही दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।